नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर संजीव खन्ना जी, जो डायरेक्टर हैं एनविजन बायोसाइंस के, और मिस्टर सुखजीत सिंह कालो जी, जो टेक्निकल हेड हैं इंट्राकेयर नीदरलैंड्स। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हम सबसे पहले संजीव खन्ना जी से बात करेंगे, उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में परिचय दीजिए सर। थैंक यू रवि। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें अपनी बात करने का। मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 25 सालों से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ, और बहुत सारी डिफरेंट कंपनियों में मैंने काम किया है, जैसे रैनबैक्सी, फाइज़र, और इसके बाद एलेंको में, और लास्ट में नोवस में काम कर रहा था। पिछले 1.5 साल से मैंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम है एनविजन बायोसाइंसेस। तो एनविजन बायोसाइंसेस जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात थी कि मैं किस तरह की चीज़ों का, किस तरह की समस्याओं का समाधान करने में फार्मर बंधुओं का और पोल्ट्री इंडस्ट्री का कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारी पास जो भी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, मैं उनको प्रोडक्ट नहीं कहता, उनको सॉल्यूशंस कहता हूँ जी, क्योंकि वो कुछ समस्याएं हैं इंडस्ट्री के अंदर जिसके ऊपर वो उन समस्याओं को दूर करते हैं। और इतने सालों में काम करने में मुझे जो समझ में आया कि फार्मर बंधुओं के साथ एक चीज़ बहुत समस्या मैंने देखी है कि बायो सिक्योरिटी, जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं। तो मेरे कुलीग सुखजीत, जो कि इंट्राकेयर से हैं, जैसे आपने बताया, तो उनका मेरे को एक कोड बड़ा अच्छा लगता है कि या तो हाइजीन 100% होता है या नहीं होता है, बीच में कुछ नहीं होता है जी। तो ये एक ऐसा ग्रे एरिया मुझे लगा कि जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर समस्या का समाधान करें। हमारे साथ सुखजीत सिंह कालो जी भी हैं, जो अपने बारे में हमें बताएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा इंट्राकेयर के बारे में भी हमें बताएंगे। रवि जी, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, और संजीव जी, थैंक यू फॉर ओपनिंग स्टेटमेंट। मेरा नाम सुखजीत है और मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। वेट केयर से स्टार्ट करके मैंने 13 साल इंटरवेट में लगाए, जो कि आजकल MSD एनिमल हेल्थ के नाम से जानी जाती है। उसके बाद राणा शुगर, और अभी जो है मैं इंट्राकेयर को रिप्रेजेंट करता हूँ। इंट्राकेयर एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। ये जो कंपनी है, ये वर्ल्ड ओवर अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट के लिए और बायो सिक्योरिटी और हाइजीन के कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है जी। जैसा कि संजीव जी ने बताया, जब हम बायो सिक्योरिटी की बात करते हैं, बायो सिक्योरिटी में लोगों के पास ज्ञान तो सभी के पास है, पर समाधान बहुत कम लोगों के पास, लोगों को पता है जी। बायो सिक्योरिटी जो है, या तो वो है या नहीं है। बायो सिक्योरिटी कभी भी आधी अधूरी या पार्शियल बायो सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। तो हम जो ग्लोबली इंट्रा हाइजीन कॉन्सेप्ट की जो बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम इंडिया के अंदर लोगों के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उनका जो एक दूरदर्शिता थी हाइजीन को लेके, वो बड़ी ही शॉर्ट साइटेड थी। उनको लगता है कि खाली शेड को धो दिया, पानी मार दिया, उससे बायो सिक्योरिटी जो है वो हो जाती है। बायो सिक्योरिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और 7 डिफरेंट स्टेज जो है, 7 अलग अलग जो है स्टेज का एक प्रोसेस है, उसको हम जो है लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा जो है, ऐसी कोई चीज़ जिसको कि आप माप ना सको, उसको कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो लोगों के लिए बायो सिक्योरिटी अभी जो था, वो सिर्फ आंख से देखने की चीज़ थी। हमारे पास पूरे के पूरे टूल्स, हमारे पास पूरी मशीनरी है, जिससे कि हम लोगों को बताते हैं कि अभी उनका जो है बायो सिक्योरिटी का और चैलेंज लेवल क्या है। और जब हम उनके कॉन्सेप्ट को, अपने इंट्रा हाइजीन कॉन्सेप्ट को अपनी टीम के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, तो उनका जो है लेवल ऑफ बायो सिक्योरिटी, या उनका जो डेंजर लेवल है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है, वो कहाँ पर आता है जी। सर, बायो सिक्योरिटी के बारे में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, पर जो ये आपका प्रोडक्ट है इंट्रा हाइजीन, ये कैसे काम करता है और किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह फार्मर इसे यूज़ कर सकता है? रवि जी, इंट्रा हाइजीन एक कॉन्सेप्ट है। इंट्रा हाइजीन कॉन्सेप्ट के अंदर 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जी। एक प्रोडक्ट जो है, जब बायो सिक्योरिटी की बात करें, एक हम बायो सिक्योरिटी की बात करते हैं आपके शेड की क्लीनिंग की, और दूसरी हम बायो सिक्योरिटी की और हाइजीन की बात करते हैं पाइपलाइन की क्लीनिंग की जी। तो ये जो है एक सर्विस के साथ 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जब तक आप अपने शेड या कोई भी आपकी, चाहे हैचरी, हैचर, सेटर, आपका ब्रॉयलर ब्रीडर हाउस,
या आपका बैटरी केज, कैलिफोर्निया केज, जो भी लाइव स्टॉक के अंदर हैं, उसके अंदर से जब तक आप ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव नहीं करते हो तब तक बायोसिक्योरिटी जो है वो बेमानी है। क्योंकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छुपने के लिए और ग्रो करने के लिए वहाँ पर आपको जो है हमेशा एक खाना और रेडीमेड उसके मटेरियल मिलता रहेगा और वो रीग्रो करते रहेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको पहले थोरोली शेड को फिजिकली क्लीन करके हवा मरवाते हैं। उसके बाद जो है इंट्राफोम क्लीनर, जो एक एल्कलाइन बेस्ड जो है नॉन कोरोसिव प्रोडक्ट है, उसके थ्रू एक झाग बनती है, फोमिंग करते हैं। फोमिंग जो है पिछली वीडियो में आपने कवर किया था, उसकी फोमिंग की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि कैलिफोर्निया केज, बैटरी केज, महीन से महीन जो आपका मटेरियल है उसको वो चिपकता है और 1 घंटे तक उसकी जो है वहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइम तक रहता है। उसको लगाने के कई घंटे तक हम जो है उसको बड़े हाई प्रेशर जो है डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी मशीनों से उसको हम जो है धुलवाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल लूज होके धोने के बाद वो आपके जो जितने भी शेड्स हैं और सरफेस है उससे साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम उसको शेड को सुखवाते हैं। फिर जो अगली 4th स्टेज है, वो स्टेज है उसके अंदर हम उसको डिसइंफेक्शन करते हैं। वो प्रोसेस भी सेम फोमिंग की तरह होता है ताकि हमारा कॉन्टैक्ट टाइम हमारे डिसइंफेक्शन का मिल जाए। उसके बाद फिर हम उसको ड्राई करवाते हैं। 6ठी स्टेज के अंदर हम उसका फिर आपको टेस्टिंग करके उसका जो है माइक्रोबियल लोड आपको बताएंगे कि इसके अंदर अभी कितने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले चले थे कितने थे और अभी हम कितने पे आ गए हैं। और 7th स्टेज के अंदर आप अपने एनिमल्स को या बर्ड्स को या फैसिलिटी को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंट्रा हाइजीन के अंदर 2 प्रोडक्ट तो आपको फिजिकल क्लीनिंग के लिए आ गए, इंट्रा फोम क्लीनर और इंट्रा मल्टीडस्ट GA। और तीसरा जो हमारा ग्लोबली जो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोडक्ट है इंट्रा हाइड्रोकेयर, वो पाइपलाइन की फ्लशिंग और क्लीनिंग के लिए है। और ख़ास बात इन प्रोडक्टों की है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट फूड ग्रेड हैं, नॉन कोरोसिव हैं। हैंडलर को, आपके शेड को, आपके केजीज को, आपके किसी भी सरफेस को यूज़ करने वाले को, और उसके बाद जब ये नेचर के अंदर, ये ड्रेन के अंदर जाएंगे तो किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यूरोपियन यूनियन से हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड ये प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। सर, आपने अभी सारा प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया कि 3 प्रोडक्ट हैं, तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट फार्मर को होने वाले हैं सर? जब आप आज के टाइम के अंदर अगर आप लाइव स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपका था बायोसिक्योरिटी का, दूसरी आपका जो है एक आपका जो दूसरा पक्ष है वो है आपका वैक्सीनेशन का, और तीसरा आपका पक्ष है न्यूट्रिशन का और मैनेजमेंट का। जी। आपका न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट और आपका वैक्सीनेशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आपका बायोसिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग ना हो। अभी हमने कोरोना के काल में भी ये देखा, वैक्सीन भी वहीं पर काम करती थी जहां पर आपने बायोसिक्योरिटी मेजर, मास्क वगैरह लगा के उसको हमने अप्लाई किया। तो बायोसिक्योरिटी जो और हाइजीन है, ये सबसे बड़ा जो है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब आप बायोसिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपकी जो आपका खर्चा पर जानवर या पर बर्ड आपका ट्रीटमेंट के लिए आता है, एक तो आपकी पहली बात आपके जो है डिजीज़ का आपका लोड कम होगा, कम हो जाएगा। दूसरा आपके वैक्सीनेशन की आपकी रिकवरी, आपको उसका जो है टाइटर अच्छा मिलेगा क्योंकि आपका लोड कम है। तीसरा आपका आउटब्रेक्स कम होंगी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, आप अपने जो है एनिमल वेलफेयर को और एंटीबायोटिक के जो हम गैर जिम्मेदार इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिड्यूस करके हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जी सर, एक फार्म में कितने समय बाद जो है वो इंट्रा हाइजीन क्लीनिंग करानी चाहिए? जो दुनिया भर के प्रोटोकॉल हैं, जो तो आपके स्टार्टर या चिक शेड हैं, उसमें हर एक जब चिक की आपकी अराइवल होती है उससे पहले आपको टोटली टर्मिनल क्लीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जब बर्ड, एक दिन का बर्ड आपके पास आता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होता है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंज होते हैं, उसकी मैनेजमेंट चेंज होती है, उसका हाउसिंग चेंज होता है, न्यूट्रिशन चेंज होता है। तो छोटी से छोटी भी जो आपको बीमारी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, मोर्टेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपके ब्रॉयलर हाउस के अंदर हैं या आपके जो लेयर हाउसेस के अंदर हैं या आपके ब्रीडर हाउसेस के अंदर है, चिक शेड के अंदर आपको हर एक रिप्लेसमेंट से पहले करना चाहिए। और जब आपके जो आपके फिनिशर या आपके एडल्ट हाउसेस हैं उसमें जब आप एक बार बर्ड डालेंगे तो 1 या 1.5 साल के बाद उसको खाली करके दोबारा बर्ड डालने से पहले आपको उसको हमेशा इंट्रा हाइजीन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाना चाहिए। सेम लेयर में भी ऐसे जब लेयर फ्लो का आपका आउट होता है, आउट होगा, उसको अपना लीटर रिमूव करने के बाद दूसरे फ्लो के आने से पहले इसको करवाना चाहिए।
चिक शेड्स के अंदर। और तीसरा जो है इंटीग्रेशन के अंदर कभी ये रहता है या ब्रीडर के अंदर एक प्रैक्टिस बन गई कि हमें जो है एक फ्लोक और दूसरे फ्लोक के बीच में गैप देना होता है। वो इसलिए रहता है कि आप जो है लाइफ साइकिल को, उसके स्टेज को तोड़ सको। अगर हम इंट्रा हाइजीन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो आप उन दोनों फ्लोक्स के बीच के गैप को कम करके आप एक एक्स्ट्रा से जो है आप एक क्रॉप अलग से ले सकते हैं। आपकी टाइम की बचत होती है। और सर क्या ये सिर्फ ऑटोमेशन में यूज़ होता है आपका प्रोडक्ट, या मैनुअल जो फार्म्स हैं उनमें भी यूज़ होता है? देखिए, ऑटोमेशन के जो आपके जो शेड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और उनकी जो है सेंसिटिविटी, क्योंकि वो किसी भी क्रोसिव या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो उनके शेड को नुकसान पहुंचाए वो इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। वहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी बहुत हाई आती है। पर अगर हम पिछले 2 महीने के अंदर हमने नामाकल से लेकर और नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने जो ऑटोमेशन के शेड हैं, बैटरी केजेस हैं, कैलिफोर्निया केजेस हैं, आपके ड्रेसिंग प्लांट्स हैं, आपके प्रोसेसिंग पैकिंग प्लांट्स हैं, मिल्क प्लांट्स हैं, हैचर सेटर्स हैं, उन सब के अंदर इसको अप्लाई किया है। जहाँ पर भी आपका बड़ा हाई प्रेशर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और आपके जो है बायोसिक्योरिटी का थ्रेट है, किसी भी जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। संजीव जी, हम इस प्रोडक्ट को क्या सिर्फ ब्रायलर फार्म में या ब्रीडर फार्म में यूज़ कर सकते हैं, या लेयर में भी, मतलब सब फार्म में यूज़ कर सकते हैं? ओके, सो रवि, आप एक चीज़ समझिए कि हमारा चाहे वो ब्रीडर फार्म है, चाहे बॉयलर फार्म है, चाहे लेयर है, हर जगह हाइजीन के इश्यूज कॉमन है जी। कुछ लोग हैं जैसे ब्रीडर्स है, कहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से हाइजीन करते हैं, लेकिन जब हमने काम किया है बहुत सारे लोगों के साथ, हमने पाया है कि उसके अंदर भी बहुत सारे गैप्स रहे हैं और उन्होंने माना है उसके बावजूद। ये मैं किसी छोटे या उनकी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, बड़े ग्रुप्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये लेयर फार्म में भी एफिकेसी लाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और स्पेशली जैसे मेजर बेल्ट्स हैं लाइक कोस्टल एपी है या नामाक्कल है, बरवाला है, तो उन सब एरियाज़ में भी हमने काम करके इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया है कि हाउ इट इज़ एडिंग वैल्यू टू देम, सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जिस तरह हम पोल्ट्री में यूज़ करें तो डेयरी फार्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं? बिल्कुल सर, ऑटोमेशन में है जैसे। देखिए, जो हाइजीन की समस्या है वो हर जगह ही है जी। तो जो भी फार्मर बंधु, चाहे वो डेयरी में है, चाहे वो पोल्ट्री में है, चाहे इवन फिशरीज़ में है, जहाँ उनको हाइजीन्स के इश्यूज़ हैं, जहाँ उनको बैक्टीरियल वायरल इश्यूज़ हैं, ये सब जगह कॉमन में यूज़ कर रिज़ल्ट देगा आपको। तो इसलिए इट इज़ टोटली सेफ भी है। जैसे मिस्टर सुखजीत ने बोला कि ये ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड है। सो यूरोपियन यूनियन के, ये बात मैं रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और उसके बाद ही वो लोग उसको पास करते हैं। तो दिस इज़ ए वन ऑफ द कंपनी और वन ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं सेफ्टी के हिसाब से और रिज़ल्ट की एफिकेसी के हिसाब से। सर, अभी आपने बहुत से फार्म में ये अपने हाइजीन क्लीनिंग की है, अभी मैं वीडियोस भी देख रहा था जी, और कई फार्म पे आपने किया भी है, तो कैसे रिजल्ट आ रहे हैं और फार्मर की क्या रिव्यू है उसके बारे में? रवि जी, अपने मुंह से अपनी बुराई करना इज़ नॉट वेरी गुड, बट मैं एक चीज़ आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और आप लोग भी काफ़ी जगह जाते हो तो हम लोग को बहुत इंकरेजिंग रिव्यूज़ मिले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है चीज़ों के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, और ये इस चीज़ को बताने के लिए कि जो है हम जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं उसका उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा जी। क्योंकि इंडिया में, भारत में जो सबसे बड़ी हमारी समस्या, इवन साउथ एशिया में हमने देखा है कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो कोई सोल्यूशन 10 रुपये किलो का है, चाहे वो 500 रुपये किलो का है, सबके जो क्लेम्स हैं वो सेम है जी। तो प्रोड्यूसर के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको समझ नहीं आता कि अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च करे तो क्यों करे, और अगर कम में हो सकता है और कम कर रहा है तो उसको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जी। तो हमने उस चीज़ को ये इंश्योर करने के लिए कि वो वैलिडेशन हो, हमने इन्वेस्टमेंट किया है मशीनरीज़ के अंदर, साइंटिफिक चीज़ों के अंदर, कि हमने जैसे सुखजीत जी ने बताया कि हमने करने के पहले देखा कि हाँ बैक्टीरियल लेवल क्या है, क्या लोड्स हैं, और जब करने ख़त्म किया उसके बाद क्या निकला। तो इट इज़ आप जो भी हम कह रहे हैं उसको हम करके दिखा रहे हैं जी, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और हमने बहुत सारे फार्मर्स ने, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ने, सबने हमें अप्रोच किया कि हाँ आप करो इसको, गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द पोल्ट्री इंडस्ट्री। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जब हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों से बात करना शुरू किया तो लोगों ने, फार्मर्स ने हमें बताया कि पहले भी बहुत लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर किसी भी ग्रुप ने, किसी भी आदमी ने आके हमें करके नहीं दिखाया। तो लोगों के अपने क्वेश्चन थे, उनके अपने सवाल थे, और लोगों में बहुत ज़्यादा कोई
जागरूकता की कमी भी है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित नहीं थे इसको करवाने के लिए। हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास जाके जब बात करी तो कुछ लोगों ने हमें मौका दिया, और जब हमने मौका दिया तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसा उम्मीद भी नहीं करी थी कि आप इतना अच्छा काम कर सकते हो। जैसे संजीव जी ने बताया, अब हमारे पास जितने भी लोग हैं, हम जितने भी अभी तक हमने ये शेड्स और जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने क्लीन करके दिए, हर किसी से हमारे पास सालाना उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑफर आया हुआ है, और हमें इसके लिए आगे और हम टीम में अपनी जो है इकट्ठी करके ग्राउंड लेवल पे डाल रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके हम दिखा सकें कि हम क्या करके आपको दे सकते हैं, और ताकि वो उसको फ़ायदा उठा सकें। सर सबसे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है उसका, जो आप क्लीन करते हो, तो उससे जो फार्म के अंदर इक्विपमेंट्स है या रूफ है फार्म की, तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होता? जैसे केज है, इतने प्रेशर में कहीं क्रैक हो जाए, वो वेल्डिंग उसकी टूट जाए, कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं होने का डर है? बिल्कुल भी नहीं। 100% जो प्रेशर हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी साइंटिफिकली उसके ऊपर रिसर्च करके कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फोम क्लीनर की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज फोम क्लीनिंग बनाने की कोशिश करी हैं, कुछ कंपनीज प्रेजेंट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फोम को दीवार पर रिलीज़ करते हो तो झाग बनाता है, लेकिन इसके बाद वो तुरंत उतर जाता है नीचे। तो जब तक क्वेश्चन ये होता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट सरफेस एरिया के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है, जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो प्रेशर इस लेवल का है कि वो किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, स्टिक करे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 20 to 25 मिनट जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, ताकि उसकी एफिकेसी 100% किसान को, फार्मर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन लोगों को मिले। तो इस बात से बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है इसके पीछे सारे बैकअप हैं, बैकग्राउंड्स हैं उसके बारे में, which we can provide if somebody wants। इसके साथ जो भी दुनिया भर की जो बैटरी केज की निर्माता कंपनीज हैं, यूरोप और यूएसए बेस, उनके साथ हम जो है दुनिया भर के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर भी हमने उनसे बातचीत करी है, उनको अपने ट्रायल्स और अपने प्रोडक्ट दिखाए हैं। उनकी R&D ने उसको अप्रूव किया है कि ये जो प्रोडक्ट जो हैं उनके बैटरी केज, उनके मेटल्स, उनके इक्विपमेंट्स, उन सब के लिए सुरक्षित हैं, नॉन कोरोसिव हैं, जिससे कि आपके केज और आपका जो मटेरियल और हार्डवेयर है उसकी लाइफ को ये बढ़ाते हैं। क्योंकि ये एक आउटडोरी प्रोडक्ट नहीं है कि कहीं पर आपके कोरोसिव होकर जंग लग जाएगा, आपके जो है लेयर को उतार देंगे, आपकी पाइपलाइन को जो है गला देंगे। क्योंकि जैसे कि पहले हम 2-3 बार बता चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट हैं, तो इनकी सुरक्षिता का, सेफ्टी का बहुत खास ख्याल रखा हुआ है। और ये आपके किसी भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपकी जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उन सब के लिए जो है 100% सुरक्षित प्रोडक्ट हैं, अगर आप इनको सही डोज पे और सही कॉन्टैक्ट पीरियड के साथ इस्तेमाल करते हो। सर इक्विपमेंट के बारे में तो आपने बता दिया कि सेफ है, पर फार्म के अंदर कई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक जो लाइट्स होती हैं, आपके प्रोडक्ट से उनको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला ना? देखिए, ये जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये पानी में घुल के ये चलने वाले हैं और इसका बहुत हाई प्रेशर है, तो इसके इस्तेमाल से पहले हम फार्मर को ये रिकमेंड करते हैं कि अपनी मोटरें, अपने पंखे और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको कवर चढ़ा के उसमें पानी जाने का रोकने का इस्तेमाल करें। और जिस दिन आपके शेड के अंदर या लोकेशन के अंदर इसकी स्प्रे या इसका हाइजीन का प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस दिनों के अंदर आप जो है मेन लाइन से उस शेड का बिजली का कनेक्शन काट के रखें। क्योंकि पानी का इस्तेमाल होगा, उसको रोकना इतने हाई प्रेशर पे आसान नहीं होता है। तो उसको बचाने के लिए आप अपने शेड का बिजली का कनेक्शन काट के रखें, और मोटरों को और जो भी आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, सेंसिटिव पार्ट्स हैं, उनको कवर रखने की जिम्मेवारी वो फार्मर के लेवल की रहेगी। हमारे पास इस पूरे प्रोसेस का SOPs है जी, जो हम करने के पहले फार्मर्स को या ब्रीडर्स को या इनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट करें, क्या उनको करना है जी। सो क्लियर है उसके अंदर। सो वी विल टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। सर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए फार्मर को खुद स्प्रे करना होगा या आपकी टेक्निकल टीम वहाँ पर सब देखेगी? हमारे पास पूरी प्रोफेशनल टीम है जिसके पास सारे SOPs हैं, जो काफ़ी सालों से इस काम के लिए अभ्यस्त हैं। इस तरह के लोगों को हमने अपॉइंट किया है। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी टीम के द्वारा यूज़ करें, ताकि आपको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल पाए। जी।
बाकी जैसे फार्मर्स हैं, हो सकता है कि उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं, जिस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उनकी एफिकेसी में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उनको लगे कि हाँ मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, बट अल्टीमेटली वो ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अगर पेनिट्रेट नहीं करेगा, हर जगह नहीं पहुँचेगी उनकी दवाई, तो उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करने की जगह आप प्रोफेशनल टीम के थ्रू ट्राई करें, जो हमारे पास है। अगर फार्मर प्रोडक्ट भी लेता है तो उसको अपने हिसाब से करेगा, तो वो प्रॉपर उस हिसाब से स्प्रे भी नहीं होगा, उस हिसाब से क्लीन भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हाई प्रेशर मशीन हाई चाहिए, प्रेशर मशीन चाहिए, वो कॉस्टली भी बहुत है। कॉस्टली है। हमने एक मशीन्स के ऊपर हार्डली 8 लाख 10 लाख रुपीज़ भी हमने स्पेंड किए हुए हैं। सो दे आर वेरी कॉस्टली मशीन्स। उनका रख रखाव जो है बहुत रखरखाव costly है। जी। और जो सही ढंग से डोजिंग या फार्मेशन को उसको इस्तेमाल वो मशीनों के बिना करना आसान काम नहीं। और गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। एक प्रॉपर टीम होगी तो अच्छी तरह से क्लीनिंग भी होगी। बिल्कुल। सर आपने सब कुछ बता दिया, अब जो बात आती है वो कॉस्टिंग पे आती है। फार्मर को क्या कॉस्टिंग इस प्रोडक्ट की पड़ेगी, और इससे कैसे फार्मर जो है इसका इस्तेमाल करके अपने फार्म की लाइफ बढ़ा सकता है, अपने केज की लाइफ बढ़ा सकता है। रवि जी, कॉस्टिंग मेरे ख्याल से अब आज के टाइम में भारत के फार्मर्स, इंडिया के फार्मर्स जो है बहुत समझदार हो गए हैं जी। और अभी उनका पर केजी कॉस्ट, और इससे ज़्यादा उनका इस चीज़ पे है कि अगर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं तो हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं। जी। तो हम उनको ये बता सकते हैं उनके रिटर्न्स का लेवल बहुत हाई रहेगा। मैं एक बात और जोर दे के ये कहना चाहूँगा आपको, सभी किसान भाइयों को, कि जो उनकी कॉस्ट इतने सारी बीमारियों की वजह से या मोर्टेलिटी की वजह से या कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे जी, तो उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, कितनी बड़ा शेड है, कितने वो है, तो इसलिए पर बर्ड कॉस्ट बताना ऐसे मुश्किल है। वो हम 1 to 1 करके बात कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी रिटर्न्स हैं वो बहुत हाई हैं। और जब भी हमने किसी फार्म को विजिट किया है और विजिट करने के बाद उसके पास हमने हाइजीन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद जो चार्जेस बताए हैं, एक भी फार्मर भाई ने हमें ये नहीं बोला कि आप कुछ फालतू चार्ज कर रहे हो। क्लीनलीनेस देने के बाद उसने खुश होके जो है और अगले फ्लॉप के लिए हमें जो है अनुबंधित किया है कि अगली बार भी आपको ही आज के बाद सारे के सारे शेयर आते। तो हमने कोशिश ये की है कि हम कम से कम कॉस्ट के ऊपर फार्मर्स का भला कर पाएँ, उनकी उस पेन को, समस्या को दूर कर पाएँ। दैट इज़ द मेन। सर आखिर में हमारे पोल्ट्री किसानों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जैसे सुखजीत ने भी बोला कि हम लोग वैक्सीनेशन में, मैनेजमेंट में, हम लोग न्यूट्रिशन में हम लोग काफ़ी नियर हैं परफेक्शंस के। जी। बट बायोसिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जो कहीं ना कहीं से मिस हो जाता है। जी। तो उसको वो कहीं ना कहीं लीकेज करता है। जी। एक तो हमारी इंडस्ट्री में वैसे ही बहुत सारे चैलेंज हैं, जी। साथ में अगर बीमारियाँ, मोर्टेलिटी और हायर FCRs, ये सारी समस्याएं हमारे पास रहेंगी जी, बिकॉज ऑफ इस वजह से कि हमारी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है हाइजीन के बारे में या बायोसिक्योरिटी के बारे में। तो कृपया उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर पार्ट को नज़रअंदाज मत करें। और अभी तक शायद इंडियन मार्केट में मैंने नहीं देखा था कि कोई वैलिडेशन पॉइंट्स है। हमारे पास सारे वैलिडेशन पॉइंट हैं जिसके अंदर हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम पहले करने के पहले किसी प्रोग्राम को क्या स्टेटस था और बाद में क्या है। तो हमें एक मौका दें उस चीज़ को करने का, और मैं एश्योर करता हूं कि आप लोग को उसके अंदर 100% सक्सेस मिलेगी और आपका बिज़नेस और ज़्यादा बेटर होगा। सो यही मेरा संदेश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। आप हमारे चैनल को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम ऐसी नई नई जानकारियाँ फार्मर तक पहुँचाते रहें और पोल्ट्री के हित में कार्य करते रहें? रवि जी, अभी आपने ये जो है बहुत एक उत्साहपूर्वक और एक जो है बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है, क्योंकि फार्मर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैगज़ीन या आर्टिकल को पढ़ सके। तो आपने जो चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे जो लेटेस्ट और बर्निंग टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी। और हम फार्मर, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो इन्होंने कदम उठाया है इसको सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो को देख के जो हैं, आपके कोई भी सवाल हो सकता है पहली बार में आप जो है कोई सवाल आपको ना समझ आए या जो हमने आपको बताने की कोशिश की है वो ना समझ आए, आप रवि जी को कॉल करिए। रवि जी जो भी वीडियो का हिस्सा जो आपसे शेयर करते हैं उनके साथ आपको जुड़ाव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है कंपनी के लोग उनके वीडियो के साथ उनके नंबर के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जब तक हम फार्मर इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा नहीं करेंगे, हम जो है आइसोलेशन के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, बहुत ही सराहनीय कदम है, और आपसे जो है आगे भी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ थे संजीव खन्ना जी और सुखजीत सिंह कालो जी, जिन्होंने बायोसिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। तो आप इनका प्रोडक्ट यूज़ करके काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं और अपने फ्लोक को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, आप वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको उनकी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रवि जी। थैंक यू। थैंक यू।